मुझे पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं है। अंकल डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। जंगकुक, मैं ये जानता हूँ कि अंकल चाचू के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन वो तुम्हें इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करें, रास्ता कैसे निकाले? सोचने के लिए मुझे अच्छी नींद की जरूरत है। जंगकुक, कुछ ऑर्डर भी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मीटिंग में भी ऐसा ही था। ठीक है, जो तुम चाहो ऑर्डर कर लो। जिन, काफी मेहनत कर रही हो तुम। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको मुझे लंच कराना होगा। सॉरी, पर मैं अभी बिजी हूँ। ये मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहा है? वैसे तो मेरे पीछे पड़ा रहता है। हर बार मुझे इग्नोर करते रहती है। अब समझ आएगा तुम्हें। इट्स ओके मिस्टर आदम, काम इम्पोर्टेंट है। मैं किसी और के साथ लंच कर लूंगी। मिस्टर मू, आप यहाँ पर? एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। तुम्हें देखकर मैं तुमसे मिलने चला गया। ये मिस्टर आरम है, इस कंपनी के डायरेक्टर, और ये मिस्टर मू है, मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी। लेकिन तुम्हारे सामने वाला फ्लैट तो खाली था। हाँ, लेकिन अब नहीं है। जिन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कहीं चलकर कुछ खाएं? बिल्कुल। ओके मिस्टर आरम, आप अच्छे से काम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ जाऊंगी। जिन अब तक आई क्यों नहीं? ये किसी अनजान के साथ इतनी देर तक कैसे लंच कर सकती है? माना कि उसने मुझसे पूछा, अगर मैंने एक बार मना कर दिया तो क्या दोबारा नहीं पूछ सकती थी? कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेगी, मुझे क्या? पर ये अब तक आई क्यों नहीं? जी मैंने इतने सारे मैसेज किए हैं, बस मैं निकलने वाली हूँ। बॉस, मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ, क्या आप नहीं चलेंगे? बॉस, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी? थैंक गॉड मैंने आपके मुंह से आवाज सुनी, वरना मुझे लगा कि आवाज चली गई। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? बॉस, आप मुझसे नफरत करते हैं, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। काम करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को थोड़ा रिलैक्स भी दो। मैं घर जा रही हूँ बॉस, कल मिलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। क्या? आपने क्या कहा बॉस? क्या आप मुझे सीईओ बनाने वाले हैं? मजाक करना बंद करो, आई एम सीरियस। ओके बॉस, तो क्या डील है आपकी? तुम्हें याद है कल सुबह एक लड़की आई थी, उसका नाम जेनी है, और उसके डैड और मेरे डैड बिजनेस पार्टनर थे। उन्होंने बचपन में ही हमारी शादी फिक्स कर दी थी। वाओ, कितनी प्रीटी है, आप तो लकी है बॉस। पहले मेरी बात सुनो। अब किसी बेवकूफ फैमिली पुजारी ये किसी वजह से कल रात पार्टी रखी है और कल वहीं पर हमारी एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। वाओ, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे बॉस। तो अब आपको परेशानी क्या है? मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, कम से कम अभी तो नहीं। तो अब आप क्या करेंगे बॉस? तुम्हें अब किसी भी तरह से ये सगाई नहीं होने देना है। मैं ये क्यों करूं? चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन क्यों? बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है काफी है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकती? तुम अपना दिमाग लगाओ। लेकिन तुम्हारे अलावा ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। आपको तो किसी से हेल्प मांगना भी नहीं आता। आपको नहीं लगता कि आप रूड हो रहे हैं? बेशक मैं रूड हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वाकई मेरी सेक्रेटरी काफी क्यूट है। ये डील कहाँ है? इन दोनों में सिर्फ आप ही जीतेंगे। आज तुमने पूरा दिन बहुत अच्छे से काम किया, इसलिए मेरे तरफ से ये छोटा सा ट्रीट। आई होप तुम्हें पसंद आए। एक्चुअली आपकी हेल्प के बिना मैं ये नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं सारे क्रेडिट नहीं ले सकती। तो ये हम दोनों की ट्रीट है। आज के लिए थैंक यू बॉस। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।
खुश क्यों हो? तुम्हें कोई खजाना मिला है या कुछ और? मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है मिस्टर बॉस। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। आपने मुझे कम आंकने की गलती की है, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। देखते हैं। मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अभी आपको नहीं बता सकती, शाम को खुद ही देख लेना। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी प्लान खराब हुई ना। बॉस, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ और आप मुझे धमकी दे रहे हैं। वाह यार, क्या ये प्रपोजल तुमने बनाया? और एक बात पूछनी है। तो ये मैंने कुछ नोटिस किया है, तुम्हारी और बॉस की अच्छी बनने लगी है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ हेल्प मांगी थी। सिर्फ हेल्प? वो तो हमसे भी मांग सकते थे, लेकिन तुमसे मांगा और हम सबसे नहीं, जबकि हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं। वाह, सच में आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हो? मेरे पापा टीचर हैं, लेकिन जंगकुक मेरा जूनियर है। मैं और आरम यूनिवर्सिटी चले गए। युंगी, जंगकुक और होबी, ये तीनों मेरे 2 साल जूनियर थे। तो क्या जंगकुक यूनिवर्सिटी नहीं गया? जंगकुक स्कूल के बाद अब्रॉड चला गया। ओह। बॉस, मिस्टर ली का लोकेशन मिल गया है। ओके, मुझे शेयर करो। सॉरी, इट्स ओके, मेरा ध्यान ही कहीं और था। आई एम सॉरी, आपका शर्ट खराब हो गया बॉस। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑफिस आवर में यहाँ पर क्या कर रही हो? बॉस, ये ब्रेक टाइम है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। प्लानिंग डिपार्टमेंट कुछ प्रेजेंट करने वाली है ना? मीटिंग शाम को रखो। शाम को तो आप जैनी के घर जा रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था हम सब मिलकर कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर मीटिंग कल शाम की रखो। एक बार फिर से सोच लो जंकुक, मैं डायरेक्टर नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। आई नो भाई कि आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं इसे खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। प्लीज भाई। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं तुम्हें आगे कुछ नहीं कहूँगा। आज सुबह से मुझे हॉबी कहीं नजर नहीं आया। कहाँ गया है? आयु के साथ आइलैंड वाली प्रॉपर्टी देखने गया है। आइलैंड तो काफी शानदार है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बेच देते हैं और कुछ अपने बच्चे को ही छोड़ देते हैं। क्या यार हॉबी, आज का दिन को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मैं जंकू के डैड से नहीं मिला होता तो पता नहीं अभी क्या कर रहा होता। मॉम डैड मुझे घर लेकर आए और अपने बेटे की तरह मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया। लेकिन आयु, कुछ बातों को कभी भुलाया नहीं जाता। यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन फिर भी दर्द होता है। मैं लकी हूँ कि तुम सब मुझे मिले। तुम तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। क्या हुआ? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? हॉबी, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं सुनने को रेडी हूँ। और अगर तुम रोना चाहते हो तो तुम रो सकते हो। तुम अब आ रही हो? तुम सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो, और ये भी आपकी ही मेहरबानी है। मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही थी, मैं आपके नेक्स्ट डे की शेड्यूल बना रही थी। तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? और आपने मुझसे पूछा कब? मुझे लगा आप किसी और काम में बिजी हो। और वैसे बॉस, बिना तैयारी के कोई काम नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा प्लान काम करेगा? डोंट वरी बॉस, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। तो क्या तुम रेडी हो? बॉस, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ और ये दूसरी कार लेकर क्यों आ गए? बॉस,
जयंग आंटी, तुम आ मॉम, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? बेटा, JYM से कॉल आया था कि जंकुक का किडनैप हो गया है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ आ रहा था। वो दोनों गायब हैं। डैड, जंकुक कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। वहाँ जॉन जंकुक है। पुलिस कोशिश कर रही है। प्लीज गॉड, जंकुक ठीक हो। अच्छा हुआ हमने एंगेजमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना रिपोर्टर्स को अच्छा मसाला मिल जाता। अभी इन बातों का टाइम नहीं है। अपना चेहरा ठीक करो और नीचे चलो। सभी गेस्ट और रिपोर्टर्स आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी तमाशा हो। थैंक गॉड तुम्हें होश आ चुकी है। वो लड़की देखो कितने आराम से सोई हुई है। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या वो मर गई? नहीं, बस बेहोश है। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ और ड्राइवर कहाँ है?